ये तो बेटा आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, तो ये क्या वजह जिसकी वजह से आपको मांगना पड़ रहा है? क्या पढ़ने का दिल नहीं करता? करता है। नाज़रीन, ये जो गुब्बारा फरोश हमारे साथ मौजूद है, इनका कहना है कि इनकी एक आंख निकाली जा चुकी है जो कि आर्टिफिशियल है, और दूसरी आंख की वजह से ना होने की वजह से ये मार्केट में गुब्बारा फरोशी करने पे मजबूर है। तो आप भी मांगते हो? क्यों मांगते हो? मजबूरी। हमने कमरे का किराया देना और घर का राशन लेना है, और मेरा पापा में रियासत.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आगा हसनैन जाफरी। देखती आंखों सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ऐ खुदा भेज किसी मूसा के को कि फ़िरौन की फ़िरौनियत आम होने लगी है। रियासत.pk के नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक पोश इलाका बरकत मार्केट में। ये इलाका हजूम के हवाले से इंतहाई हफरा तफरी की एक हैसियत रखता है। आज जब हम इस मुकाम पे मौजूद थे तो हमने देखा कि यहाँ पे कम सुन बच्चे जिनकी उम्रें मुश्किल से 5 से 7 साल के दरमियान होंगी, वो बच्चे गदागरी करने पे, भीख मांगने पे मजबूर हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे के महरिकात क्या हैं और इसमें हुकूमत का किरदार क्या है। नाजरीन, ये गुड़िया यहाँ पे की चेन्स और जुराबें बेच रही है। रात के को गालिबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा। इस वक्त अमूमन बच्चे अपने घरों में सुकून की नींद ले रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, लेकिन ये नन्ही सी गुड़िया इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों कर रही है, इसका जवाब हम इस बच्ची से लेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? जीनत। अच्छा जीनत, बेटा किस क्लास में पढ़ती हो आप? मैं स्कूल में पढ़ती, ट्यूशन और स्पारा पढ़ती हूँ। ट्यूशन और स्पारा पढ़ती हो, तो क्या इतनी नन्ही सी एज में क्या आपकी मजबूरी है, क्या परेशानी है जिसकी वजह से आपको सड़क पे आके ये मेहनत करना पड़ रही है? मजबूरी हमारी ये है, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी एक मम्मा और हम सिस्टर है। नाजरीन, ये जो बच्ची ने बात की कि हमारे घर कोई कमाने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक बच्ची का जवाब नहीं है, ये हुकूमत वक्त के लिए एक सवाल है। ये उनके मुंह पे एक तमाचा है कि बच्ची के घर कमाने वाला कोई नहीं है और बच्ची को अपनी कफालत के लिए खुद बरसरे मैदान आके रोज़गार के लिए निकलना पड़ रहा है। तो बेटा आपका दिल नहीं करता स्कूल जाने का? करता है। स्कूल जाने का दिल करता है। इस टाइम तो आपकी जैसी छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो घर में बिस्तरों में सोई हुई हैं, लेकिन आप इस टाइम मेहनत कर रहे हो, मेहनत मजदूरी कर रहे हो, इसके पीछे क्या वजह है? मेहनत तो करनी चाहिए, अच्छी बात है। मेहनत करनी चाहिए। तो आपके बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा दिहाड़ी पर जाते हैं। नाजरीन, ये हुकूमत के लिए एक अलमी है कि एक बच्ची जिसका बाप दिहाड़ी पे जाता है, लेकिन दिहाड़ी पे जाने के बाद भी वो अपने घर का सर्किट मैनेज नहीं कर पा रहा। हुकूमत पंजाब से मेरी ये दस्तबस्ता गुजारिश है। सीएम साहिबा, आप ये कहती थी कि मैं सबकी माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ और मैं इस कौम का ख्याल रखूँगी, तो आपके इस ख्याल रखने की वजह से ये बच्ची आज रात के इस पहर गालिबन 12:30-1 बजे का टाइम होगा जो सड़कों पे मेहनत मजदूरी कर रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या कस्मा पुरसी के हालात हैं, कि वो क्यों इस वजह से हाथ फैलाने पे, गदागरी पे या फिर मेहनत मजदूरी करने पे मौजूद हैं। रात के 12:30 बजे बरकत मार्केट में ही हमें एक और ऐसा शख्स मिला है जो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए गुब्बारे बेच रहा है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रात के इस पहर मरियम साहिबा का वो एक हुक्म है, ऐलाने हुकूमत है कि जी 11 बजे मार्केट बंद कर दी जाए, ताजिर बरादरी अपने घरों में जाके सो जाए, लेकिन ये शख्स रात के 12 से 1 के दरमियान जो आधी रात का टाइम होता है, इस टाइम लोग अपने शहाना बिस्तरों पे सो रहे होते हैं। ये बारिश मर्द जिनकी कोई सेहत भी नासाज है, वो रात के इस पहर यहाँ पे क्यों मेहनत मजदूरी करने पे मौजूद है। आइए चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? नवीद अहमद। अच्छा नवीद साहब, आप कितने अरसे से गुब्बारे बेच रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। अच्छा नवीद साहब, ये क्या मजबूरी बन गई जिसकी वजह से आप यहाँ पे रात के इस पहर गुब्बारे बेचने पे मजबूर हैं? मैं सरगी 5 बजे 6 बजे जाता हूँ इधर से। 5-6 बजे आप जाते हैं और आते कितने बजे हैं रात को इस मार्केट में? 6 बजे आता हूँ। शाम को 6 बजे आते हैं और सुबह 6 बजे घर जाते हैं। अच्छा नवीद साहब, ये क्या वजह है कि आपको ये क्यों रात सारी गुब्बारे बेचना पड़ते हैं? कि घर का निज़ाम नहीं चलता? मैं
काम नहीं ना कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता, एक आंख है सिर्फ, ये वाली नहीं, ये वाली है। तो क्या ये जो आपकी आंख खराब है उसका कोई इलाज हो सकता है? क्या कोई इलाज मुमकिन है? आपने पता करवाया है? नहीं हो सकता, निकाल दिया, ये सिर्फ आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल आंख है। अच्छा नाजरीन, ये जो गुब्बारा फरोश हमारे साथ मौजूद है, इनका कहना है कि इनकी एक आंख निकाली जा चुकी है जो कि आर्टिफिशियल है, और दूसरी आंख की वजह से, ना होने की वजह से ये मार्केट में गुब्बारा फरोशी करने पे मजबूर है। मेरी हुकूमत वक्त से दस्तबस्ता अपील है कि इनके लिए माजूरी कोटे में किसी ना किसी नौकरी का खातिर ख्वाह बंदोबस्त किया जा सके, ताकि ये सफ़ेद पोशी से अपनी मेहनत मजदूरी कर सकें और अपने घर के निज़ाम को अच्छे तरीके से चला सकें। अच्छा नवीद साहब, दिन की आपकी कितनी आमदनी हो जाती है गुब्बारे बेच के? 1000-1200 बन जाते हैं। 1000-1200 बन जाता है। और खाने वाले कितने लोग हैं? 2 माँ बाप है हाँ, और एक मैं हूँ। 2 बूढ़े माँ बाप और एक आप। जाहिर बात, घर अपने या किराए का है? अगर अपने घर अपने। तो मजदूरी नहीं कर सकता ना। हाँ, घर अपने, और वो महीने बाद बिल्स भी आते होंगे, खाने पीने का भी खर्चा होगा। तो जरा ये नाजरीन को बताएं कि कितने बिजली के बिल आ जाते हैं और रोज का खर्च आपका कितना है? मैं तो ये सुन के बड़ा हैरान और परेशान हूँ कि एक शख्स जो 1000-1200 रुपया कमा रहा है, और कैसे वो घर का गुजर बसर कर रहे हैं। इतना तो आज एक वक्त का खाना हो जाता है, हम खाना खाने बैठे तो एक वक्त के पैसे वहां भी लग जाते हैं। तो ये कैसे अपने घर का निजाम चला रहे हैं? 1000-1200 में पकड़ता हूँ ना, 600 या 500 मेरा होता है, बकाया सेल होती है। अच्छा नाजरीन, 1000 या 1200 में से भी ये शख्स कह रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 या 600 रुपया बचता है, बाकी के पैसे जो हैं वो इनके इक्विपमेंट्स खरीदने पे लग जाते हैं। तो मेरा ये इनसे सवाल है, यही बता सकते हैं कि ये 500 से 600 रुपये में ये किस तरह से सारा निज़ाम चला रहे हैं घर का? बस अल्लाह चला रहा है। अल्लाह। अच्छा, जो आपके माँ बाप हैं वो बूढ़े हैं, जी, उनकी दवाइयों का भी कोई खर्चा होगा? माँ का है, शुगर है। शुगर है। तो आपकी आवाज़ हमारे चैनल के तवज्जो से सीएम पंजाब साहिबा तक जा रही है। मरियम नवाज साहिबा के लिए आपका कोई पैगाम है? इमदाद कर देंगे तो ठीक है, हम भी दवाएं देंगे उनको, और क्या है। वो नाजरीन, ये शख्स की आंखें आपको बता रही होंगी, ये किसी से कोई उम्मीद रखे हुए नहीं बैठा। ये कह रहा है कि कोई इमदाद वो कर देंगी तो ठीक है, ना करेंगी तो मैं अपनी मेहनत मजदूरी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इस शख्स की मुस्कुराहट बता रही है कि ये मेहनत मजदूरी तो कर सकता है मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। तो मेरी दोबारा फिर सीएम साहिबा से गुजारिश है कि इन जैसे सफ़ेद रेश, इन जैसे मुअज़्ज़िज़ लोगों के बारे में सोचा जाए और इनको कोई अच्छा सा बेहतरीन सा रोज़गार फराहम किया जा सके ताकि ये बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। बरकत मार्केट में एक और नन्ही सी गुड़िया मौजूद है, और साथ ही जो 2 नन्हे नन्हे फूल हैं, लड़के भी हैं। ये बच्चियाँ और बच्चे, इनके चेहरों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है, लेकिन मुस्कुराहट से साथ साथ इनकी आंखों में एक बेबसी भी है। आइए इस बच्ची और बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि रात के इस पहर ये यहाँ पे घूमने फिरने पे, मांगने पे या मेहनत मजदूरी करने पे क्यों मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक। की ना है? आसिफ अली। आसफ अली। आसफ अली केड़ी जगह तुम्हें? ये पीछे रहते हैं। पीछे रहते हो? पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ते? हम पहले पढ़ते सा। पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते? अब काम करते हो? नहीं, उन अम्मी अब्बू फोत हो गया। अम्मी अबू फोत हो गए हैं, तो कोई और नहीं है, कोई चाचू पुप्पो जो आपका ख्याल रखता हो? कौन आपका ख्याल रखता है? मेरी बड़ी बहन है। आपकी बड़ी बहन आपकी ख्याल रखती है। तो ये रात की इस टाइम इधर क्या कर रहे हो? सब लोग, सब बच्चे घरों में सोए हुए हैं, बड़े भी घरों में सोए हुए हैं, आप इस टाइम क्या कर रहे हो? हम सवेर की रोटी के पैसे कमा रहे हैं। सवेर की रोटी के पैसे कमा रहे हो? कैसे पैसे कमाते हो? ऐसे मांगते। मांगते हैं? तो दिल नहीं करता स्कूल जाने का? दिल करता है। दिल करता है। अगर हुकूमत पंजाब, सीएम साहिबा, मरियम साहिबा आपके स्कूल जाने का इंतज़ाम कर दें तो आप स्कूल जाओगे? स्कूल जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? आकिब। आकिब, क्या करते हो? मांगते। मांगते हो? आप भी स्कूल नहीं जाते? पहले पढ़ते थे, अब नहीं। आप क्यों नहीं पढ़ते? टीचर छोड़। क्या? टीचर ने स्कूल बदली कर। टीचर ने स्कूल बदली कर दी है, तो आप भी मांगते हो? क्यों मांगते हो? मजबूरी। मजबूरी। नाजरीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इस बच्चे के आंखों में जो आंसू हैं वो हुकूमत वक्त से चीख चीख के पुकार रहे हैं कि हमारी भी दाद रसी की जाए। तो बेटा, आप सीएम साहिबा से, मरियम नवाज साहिबा से कुछ कहना चाहोगे कि वो आपके लिए कुछ करें? क्या कहना चाहोगे? स्कूल बना।
आपको स्कूल भेज दें। जी नाज़रीन, ये दोनों बच्चों को कहना है कि हम स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत वक्त हमारे घर का ख़र्चा उठा ले, हमारी फ़ीसों का ख़र्चा उठा ले, हम स्कूल जाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे साथ एक और नन्ही सी गुड़िया मौजूद है जिसके चेहरे पे एक बेहतरीन सी मुस्कुराहट है। हम इस गुड़िया से जानने की कोशिश करेंगे कि रात के इस पहर ये की चेन्स बेच रही है, जुराबें बेच रही है, इसके पीछे क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा आपका क्या नाम है। लाइका। मलाइका। बेटा किस जगह से हो आप। जीवन अनस। जीवन अनस से। बेटा पढ़ती हो आप। मैं स्पारा पढ़ती। स्पारा पढ़ते हो तो स्कूल जाने का दिल नहीं करता। करता पर मजबूरी। क्या मजबूरी है ऐसी। हमने कमरे का किराया देना और घर का राशन लेना है और मेरा पापा में बीमार दवाई लेनी है उसकी। नाजरीन, ये बच्ची के लबों पे जो मुस्कुराहट है ना, उसके साथ साथ इसकी आंखें बहुत सवाल उठा रही हैं हम पे, हमारे रवैये पे और बिलखसूस हुकूमत पंजाब पे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, आप कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ। आइए आज देखिए, आप रियासत की माँ हैं और आपके साथ ये आप ही के बच्चे हैं, ये आप ही के भाई हैं जो हाथ फैलाने पे मजबूर हैं। मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, आपको हमें बाला सी अपील है कि इन बच्चों पे, इस शहर के बासियों पे, इस सूबे के बासियों पे आप नजर सानी करें और इनके लिए कुछ ना कुछ ये बच्ची कुछ कहना चाह रही है मरियम साहिबा के लिए। जी आप क्या कहना चाहोगे। मरियम नवाज ना राशन देते नहीं, इधर मार्केट पे 11 बजे बंद हो जाती है, हम फिर ऐसे कर जाते हैं। आगे जो चेयर लगती थी अभी वो मरियम नवाज ने क्या बोला ना, पीरा पुलिस वाले निकाल दी है, ये लेटर 6 बजे बंद हो जाते, काम नहीं लगता, इसलिए वो दारे वाले कह दिए बच्चों को पकड़ो। छोटे छोटे नाजरीन, ये बच्ची कह रही है कि पहले हम फिर भी मांग के अपना गुजर बसर कर लेते थे, लेकिन जब से यह हुकूमत पंजाब ने एक नए असूलों का आगाज़ किया, मार्केटें बंद करवाने का आगाज़ किया, उसके बाद हम भीख भी नहीं मांग सकते। तो मैं इस बच्ची की तरफ से हुकूमत पंजाब से अपील करूंगा कि इन बच्चों का ख्याल रखें, ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही रियासत की माँ हैं। आपसे दस्तबस्ता अपील है कि इनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई आप नजर सानी करें, कोई ऐसा कानून मंजूर करें कि ये सुकून से रात की इस पहर अपने घर में सो सकें और अपने प्यारों के साथ बेहतरीन तरीके से गुजर बसर करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान आगज़